ज्ञान भाई रास्ते से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक उनके फोन की रिंगटोन बजने लगी। जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया, आसमान पर गहरा सन्नाटा छा गया। काली घटाएं मंडराने लगी और तेज बिजली कड़कने लगी। अचानक धरती जोर से कांपने लगी। ज्ञान भाई कुछ समझ पाते उससे पहले जमीन बीचों बीच फट गई। एक भयानक आवाज के साथ जमीन के अंदर से एक खौफनाक ड्रैगन निकला। उसकी आंखें अंगारों सी लाल थीं और दांत तलवार जैसे नुकीले। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ ज्ञान भाई पर झपटा और पल भर में उनके शरीर का चिथड़े उड़ गया। फिर वह ड्रैगन उसी दरार में समा गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन धरती जोर जोर हिल रही थी। वैज्ञानिक ने अपने कंप्यूटर में पृथ्वी का दृश्य देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह देख उनके होश उड़ गए। पूरी पृथ्वी को एक विशालकाय ड्रैगन ने चारों ओर से अपनी पूंछ से लपेट रखा था। वैज्ञानिक ये खबर लोगों तक पहुंचाने जा रहा था, तभी जमीन फिर से फटने लगी। ड्रैगन बाहर निकला और उसे भी चीर डाला। सुबह गांव में 2 लाशें मिली, ज्ञान भाई और वैज्ञानिक की। किसी का सिर गायब था तो किसी का पैर। गांव के लोग सहम गए। कुछ को लगा ये कोई हत्यारा है तो कुछ बोले ये कोई अलौकिक शक्ति का काम है। उस दिन के बाद हर रात ठीक 2 बजे आसमान पर गहरा अंधेरा छा जाता। दूर दूर तक सिर्फ ड्रैगनों की परछाइयां उड़ती दिखाई देती। जो भी घर से बाहर निकलता वह अगली सुबह लाश बनकर मिलता। गांव वालों ने डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया। एक दिन अज्जू रास्ते से जा रहा था, तभी उसे एक अजीब सा डिब्बा दिखा। डिब्बे के अंदर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा। वह उसे घर ले आया और खुश होकर अपनी पत्नी को दिखाया। रात को सोने से पहले वह डिब्बा घर के कोने में रख दिया। लेकिन आधी रात को डिब्बे से एक भयानक दहाड़ गूंजने लगी। अज्जू की पत्नी जाग गई और आवाज की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने डिब्बे को हाथ लगाया, जमीन फट गई और वही विनाशकारी ड्रैगन बाहर निकला। इस बार उसकी पहली शिकार बनी अज्जू की पत्नी। ड्रैगन गांव की ओर बढ़ने लगा, जमीन को फाड़ता, इंसानों को कुचलता, लाशों का ढेर लगाता चला गया। अगली सुबह गांव की गलियों में खून और लाशों का समुद्र था। रायस्टार ये सब देखकर सन्न रह गया। उसी रात जब वह छत पर जाकर आसमान की ओर देखने लगा तो उसने देखा एक विशालकाय ड्रैगन पूरे आसमान में चक्कर लगा रहा है। अचानक वह ड्रैगन गायब हो गया। रायस्टार ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, ड्रैगन ठीक उसके पीछे छत फाड़ते हुए बाहर निकल रहा था। किसी तरह रायस्टार जान बचाकर भागा और अगली सुबह जंगल के एक साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, सालों पहले एक आदमी था जिसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वह आग और पानी से कुछ भी बना सकता था। एक दिन उसने एक जादुई डिब्बा बनाया और एक भयानक ड्रैगन को उसमें कैद कर दिया। उस डिब्बे को उसने जमीन के नीचे गाड़ दिया और चेतावनी दी, जो भी इसे छेड़ेगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। लेकिन वक्त ने पहरा नहीं दिया। एक दिन एक पागल भटकता हुआ उस डिब्बे तक पहुंच गया। उसका सिर वहीं कट गया और तब से ड्रैगन आजाद हो गया। रायस्टार ने पूछा, बाबा क्या कोई उपाय है? हाँ, लेकिन तुम्हें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने ड्रैगन को डिब्बे में कैद किया था। सिर्फ वही उस ड्रैगन को दोबारा बांध सकता है। लेकिन याद रखो, वह अब इंसानों की दुनिया में नहीं है। उसे खोजने के लिए तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना होगा। वर्षों पहले उस ड्रैगन को एक डिब्बे में कैद किया था। रायस्टार कांपते हुए बोला, बाबा क्या इसका कोई उपाय है? साधु बाबा ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, उपाय है परंतु कठिन। तुम्हें वज्र चिन्ह पर्वत जाना होगा जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। वहाँ वह व्यक्ति मिलेगा जिसने ड्रैगन को कैद किया था, लेकिन वहाँ पहुँचना बलिदान मांगता है। रायस्टार बिना हिचकिचाए बोला, मैं तैयार हूँ। साधु बाबा ने मंत्र पढ़ा और रायस्टार धीरे धीरे जमीन में समा गया। जब उसे होश आया, वह एक दूसरी दुनिया में था। चारों ओर शांति और सौंदर्य था, मानो किसी स्वर्ग में हो। वह वज्र चिन्ह पर्वत की ओर बढ़ा, घने जंगलों से गुजरा, गहरी नदी पार की और आखिरकार पर्वत पर चढ़ाई करता हुआ एक झरने तक पहुंचा। वहीं उसे वह रहस्यमयी व्यक्ति तपस्या में लीन मिला। रायस्टार ने रोते हुए कहा, बाबा वह ड्रैगन अब आजाद हो चुका है और गांव के लोगों को मार रहा है। बाबा की आंखों में क्रोध उभर आया। मैंने उसे दफनाते वक्त चेतावनी दी थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब उसे रोकना आसान नहीं है। इसी गांव में 2 शरारती बच्चे थे, श्याम और रौनक। गांव वाले रोज उन्हें समझाते, बेटा रात को कभी बाहर मत जाना, ड्रैगन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन ड्रैगन की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसकी दहाड़ इतनी भयावह थी कि लोगों के शरीर फटने लगे। हर सुबह गांव में लाशों का ढेर मिलता। एक दिन श्याम फुटबॉल खेलते खेलते दूर निकल गया। उसे अपना फुटबॉल एक रहस्यमयी डिब्बे के पास पड़ा मिला। जैसे ही उसने डिब्बे को छुआ, जमीन फटने लगी और वही ड्रैगन बाहर निकला। श्याम भागा, लेकिन ड्रैगन ने उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय बाद रौनक उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंचा। तभी आसमान काला हो गया और कई ड्रैगन उड़ते हुए नजर आए। जमीन फिर फटी और वही ड्रैगन बाहर निकला। रौनक को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। गांव में आतंक फैल चुका था। तभी अचानक रायस्टार और बाबा प्रकट हुए। उन्होंने जोर जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। आसमान काला हो गया और चारों तरफ ड्रैगन उड़ने लगे। बाबा ने एक जादुई डिब्बा प्रकट किया और मंत्रों से उसे सक्रिय किया। सभी ड्रैगन एक एक करके आसमान से गायब होने लगे और डिब्बे में कैद होते चले गए। बाबा खुशी से
ने ड्रैगन के पूरे परिवार को डिब्बों में कैद कर लिया, लेकिन एक ड्रैगन बच निकला। बाबा कुछ समझ पाते इससे पहले ही ड्रैगन ने उन्हें झपट लिया और पल भर में चीर कर रख दिया। पास ही खड़ा रायस्टार ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। वह दौड़कर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, इस ड्रैगन ने उस रहस्यमयी आदमी को भी मार डाला जिसने सालों पहले इसे कैद किया था। ये सुनकर बाबा चौंक गए। उन्होंने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज इतनी तेज थी कि आसमान भी कांप उठा। बाबा बोले, सालों पहले समुद्र में एक ड्रैगन का परिवार रहता था, बेहद भयानक और निर्दयी। जो भी समुद्र के पास जाता वह उसे पल भर में मार डालते। एक दिन एक साहसी व्यक्ति समुद्र के पास गया और उसने ड्रैगन के पूरे परिवार को डिब्बों में कैद कर लिया, लेकिन एक ड्रैगन बच निकला। वह आदमी जंगल की ओर भागा जहाँ बड़े बड़े जानवर रहते थे और इंसान की नजर नहीं पहुँचती। तभी उसे एक रहस्यमयी सफेद पेड़ दिखाई दिया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और सारे डिब्बे वहाँ छोड़ दिए। कुछ देर बाद उस पेड़ से सफेद रोशनी निकली और सभी डिब्बे उसमें समा गए। अचानक वह पेड़ भी गायब हो गया। अगर तुम उस पेड़ को ढूंढ सको तो मैं इस ड्रैगन को रोक सकता हूँ, पर ध्यान रहे वह पेड़ 1000 किलोमीटर दूर वज्र चिन्ह पर्वत के पास जंगल में है। वहाँ एक पवित्र नदी बहती है और उसके ठीक बीचों बीच एक चट्टान पर वह पेड़ खड़ा है, लेकिन उसकी रखवाली बड़े और खतरनाक जानवर करते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे दिल से वहाँ जाता है उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें अपना शरीर त्यागना होगा। रायस्टार बिना डरे बोला, मैं तैयार हूँ। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की ऊर्जा से रायस्टार की देह मिट्टी में समा गई। जब उसकी आंख खुली वह एक दूसरी दुनिया में था, जहाँ चारों ओर विशाल डरावने जानवर घूम रहे थे। डरते हुए वह आगे बढ़ा। जंगलों को पार करते हुए एक विशाल पुल तक पहुंचा। सामने उसे वज्र चिन्ह पर्वत दिखाई देने लगा और नीचे बहती पवित्र नदी। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा उसने देखा एक चट्टान पर वही सफेद पेड़ खड़ा है, जिसकी रक्षा कर रहे हैं डरावने शक्तिशाली बंदर। रायस्टार रोते हुए बोला, मेरा गाँव संकट में है, ड्रैगन लोगों को मार रहा है, कृपया मुझे यह पेड़ ले जाने दो। उसके शब्दों की सच्चाई सुनकर बंदर शांत हो गए और अचानक वहाँ से गायब हो गए। रायस्टार दौड़ता हुआ पेड़ के पास गया और एक प्राचीन मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र खत्म होते ही पेड़ और रायस्टार दोनों गायब हो गए और सीधा बाबा के पास प्रकट हुए। बाबा ने पेड़ को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और बोले, अमावस्या की रात हम इस पेड़ से डिब्बे निकालेंगे और ड्रैगन का परिवार आजाद करेंगे, लेकिन तब तक इस पेड़ को हर हाल में उस ड्रैगन से बचाना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समय बीतता गया, ड्रैगन और भी भयानक होता गया और फिर आई अमावस्या की रात। बाबा ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई पेड़ चमकने लगा। उसके अंदर से डिब्बे एक एक कर बाहर निकलने लगे। वे ही डिब्बे जिनमें ड्रैगन का परिवार कैद था। बाबा ने उन डिब्बों को समुद्र में ले जाकर सुरक्षित मुक्त कर दिया और गांव वालों से कहा, अब इस समुद्र के पास भूल कर भी मत जाना, वरना उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई।